हेलो इंजीनियर्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रिमी लोअरिंग एंड कंक्रीटिंग की बात करेंगे। अब तक हमने केसिंग पंच करना, बोरिंग करना, केज लोअरिंग करना सीख लिया है। अब ट्रिमी लोअरिंग और कंक्रीटिंग की बात करेंगे। ये कंक्रीट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपके जितने भी पाइल के टेस्ट होते हैं, चाहे सोनिक टेस्ट होता है, चाहे आपका पीआईटी टेस्ट होता है, चाहे और कोई टेस्ट हो, इसमें ट्रिमी लोअरिंग और कंक्रीटिंग का ही 80% रोल रहता है। इसलिए इस पोर्शन को बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से समझना आप लोग, है ना। मैं वही एक टिपिकल पाइल का एक डायग्राम दोबारा से बनाना चाहूँगा। ये आपका एनजीएल है, ये आपने केसिंग पंच किया है, ठीक है। ये आपका सीटीएल है, केसिंग टॉप लेवल, और यहाँ पे कहीं आपका कट ऑफ लेवल है COL, और कट ऑफ लेवल के नीचे आपका पाइल का लेंथ आपको दिया रहेगा। तो यहाँ से आपका ये FL आ जाएगा। FL बोले तो फाउंडिंग लेवल, ओके। तो अब आपका RBD जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिक्वायर्ड बोर डेप्थ, जिसको हम RBD बोलेंगे। RBD वो कितना हो गया, ये जो लेंथ है इसको हम RBD बोलेंगे। RBD विल बी इक्वल टू CTL माइनस FL। CTL में से आप FL निकाल दोगे तो इन दोनों लेवल्स का जो डिफरेंस होगा वो आपका RBD होगा। अब आप जब ट्रिमी लोअरिंग करेंगे तब कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, जब आपका फाइनली ट्रिमी लोअर हो जाएगा तो यहाँ पर आपका ये होपर पड़ा रहेगा। ये देखो आपका ऐसे होपर रहेगा और इस होपर का ये पोर्शन ऐसे रहेगा। ये ट्रिमी आपकी नीचे जाएगी, ये ट्रिमी नीचे जाते जाते ये आपकी बोर से ऊपर रहेगी, बोर के फाउंडिंग लेवल से थोड़ी ऊपर रहेगी। ये कितनी ऊपर रखनी है, तो एज ए जनरल गाइडलाइन हमको ये हमेशा 0.3 मीटर हमेशा ऊपर रखनी है। 0.3 मीटर या 300 mm। 300 mm आपको FL से ऊपर रखनी, जिससे आप जब फर्स्ट EM डालोगे, जब आप कंक्रीट को इसमें चार्ज करोगे तो कंक्रीट को नीचे निकलने का जगह भी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हम ट्रिमी पूरा एकदम नीचे तक उसको जमीन तक टच करवा देंगे तो कंक्रीट का फ्लो नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग हमेशा 300 mm का गैप रखेंगे उसमें, ठीक है। तो अब यहां से आप देख लो ट्रिमी लेंथ निकालो। अब आप ट्रिमी लेंथ निकालो कि कितना ट्रिमी आपको इंसर्ट करना है। तो ये जो लेंथ रहेगी, मैं क्या कर रहा हूं, ये 300 mm आपने छोड़ दिया, ये कुछ पोर्शन आपका होपर ने भी लिया है। देखो केसिंग के नीचे जो है वो होपर का स्लैंट पोर्शन है। तो ये जो लेंथ आपकी रही, ये आपकी एक्चुअली ट्रिमी लेंथ रही। इतनी लेंथ का आपको ट्रिमी सेलेक्ट करना है, ट्रिमी लेंथ। तो सिंपल सी बात है कि केसिंग के टॉप, ये आपका केसिंग का टॉप है, तो ट्रिमी की लेंथ कितनी रही, ये आपका रिक्वायर्ड बोर डेप्थ था, ये आपका RBD है। RBD माइनस उसमें से क्या कम हो जाएगा, एक तो ये 0.3 जो आपने रखा है, और माइनस आपका ये होपर का हाइट, जो ये होपर का हाइट होगा, जो आपका केसिंग टॉप से नीचे तक ये होपर आएगा, इसको मैं होपर हाइट बोल देता हूं, HH। आपके समझने के लिए HH ले, इसको माइनस HH ले लेता हूं, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, दिस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड बोर डेप्थ। जितना बोर आपने रिक्वायर्ड है उतना, उसमें से माइनस का 0.3 किस लिए, क्योंकि ऊपर रखना है, और होपर का लेंथ इसलिए, ये HH को मैं बोलता हूं होपर हाइट। अब होपर हाइट में बहुत सारे इंजीनियर्स गलती करते हैं कि इसकी ये स्लैंट हाइट नापते हैं। आपको स्लैंट हाइट नहीं लेनी, इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो लेनी है। और जनरली ये वर्टिकल हाइट हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये 0.5 के आसपास रहती है, ठीक है। तो मैं इसको यदि समझूं तो ये हो जाएगा RBD माइनस का 0.3 और माइनस का 0.5। अब ये 0.5 कोई फिक्स नहीं है, वो आपको होपर, आपके पास साइट में जो होपर है उस होपर को आपको नापना है। उस होपर को नापने के बाद आपका कितना हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना है। ये आपका RBD कैसे कैलकुलेट करना है, ऐसे कैलकुलेट करना है, CTL माइनस FL 0.3 ये इन जनरल रिक्वायरमेंट है, और ये होपर हाइट आपको एज पर हाइट आपका जो होपर आपके पास है वो फैब्रिकेटर ने कैसा आपको ऊपर किया वो हाइट आपको, इतना लेंथ का ट्रिमी आपको डालना है। अब ट्रिमी लेंथ
डालना भी ये एक आर्ट है। ये आर्ट कैसे है कि वहाँ अलग अलग पीसेज रहेंगे, कोई 1.5 मीटर का पीस है, कोई आपका 3 मीटर का पीस है, कोई उसमें 1 मीटर का पीस है, कोई 0.5 मीटर का पीस है। तो एक बार आपका मान लो ट्रिमी लेंथ आ गया टोटल 28 मीटर आ गया। तो अब आपके पास जो अवेलेबल कॉम्बिनेशंस है, उन कॉम्बिनेशंस को आपको चूज करना है। और आपको पता है एक पाइल ग्रुप के लिए पाइल लेंथ सेम रहनी, तो उसका आप ट्रिमी लेंथ पहले चूज करके रख लो, तो उस प्रकार से आप उसको इंसर्ट करवा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि हर एक ट्रिमी पार्ट की लेंथ क्या है। आपको टेप से नाप के उसके ऊपर लेंथ वेल्डिंग रोड से लिखवा लेनी है कि ये लेंथ 1.5 है कि 1.6 है, क्या है। वो लेंथ को आपको एडजस्ट करते करते इंचरी लेंथ का आपको ट्रिमी डालना है। ट्रिमी आप यदि सही नहीं डालोगे तो आपका जो पाइल का बॉटम पोर्शन है, इसमें आपको पता है कि जब फर्स्ट ईएम आप डालोगे तो चार्जिंग करोगे, ये जो नीचे सेटल हुआ लूज पोर्शन है, इस पोर्शन का चार्जिंग के साथ ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। जब ये कंक्रीट का चार्जिंग होगा तो ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। ये यदि आपने बॉटम से ज़्यादा रख दिया, मान लो आपने बॉटम से 1 मीटर ऊपर रख दिया, 1 मीटर ऊपर रख दिया, तो जो नीचे का बॉटम में जो जमा हुआ लूज मटेरियल है वो ऊपर उठ नहीं पाएगा, तो आपका पाइल का जो बॉटम है वो वीक रह जाएगा। तो आपने जो काम किया है उस काम की जो इंटीग्रिटी है वो डाउटफुल होगी और वो पाइल आपकी रिजेक्शन में ही जाएगी। इन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए आपको पूरा ट्रिमी लेंथ डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको फाइनली राइट फ्रॉम बॉटम टिल आपको कट ऑफ लेवल तक एक साउंड कंक्रीट का कॉलम आपको बना के देना है, अंडरग्राउंड कॉलम जिसको हम बोलेंगे, इसी को हम पाइल बोलते हैं। ओके।